ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं वो इंदौर के कपल राजा रघुवंशी और सोनम की है, जिसमें देखा जा सकता है कि राजा और सोनम स्कूटी से आ रहे हैं और वो एक होटल के गेट के सामने रुककर किसी से बात कर रहे हैं। इस वीडियो में राजा मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद सोनम राजा से कुछ कहती है, फिर दोनों स्कूटी से उतरने का फैसला करते हैं। इसके बाद सोनम स्कूटी की डिक्की खोलती है, एक छोटा बैग निकालकर कंधे से लटकाती है। इसके बाद राजा सफेद रंग के सूटकेस को खोलकर कुछ निकालकर सोनम को देता है और सोनम जो काला और लाल रंग की जैकेट पहनी होती है उसको उतारकर गाड़ी की डिक्की में रखती है। फिर दोनों अंदर आते हैं, रिसेप्शन पर खड़े लोगों से बात करते हैं और स्कूटी से वापस चले जाते हैं। फिर दोनों का कुछ पता नहीं चलता और लावारिश हालत में स्कूटी मिलती है तो राजा और सोनम के साथ अनहोनी की आशंका जताई जाती है। राजा के भाई शिलोंग पहुंचते हैं, फिर पुलिस खोजबीन में लगती है। काफी खोजबीन के बाद राजा का शव गहरी खाई से बरामद हुआ, लेकिन सोनम का सुराग अभी तक नहीं लग पाया। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने अमर उजाला से बातचीत की तो उन्होंने बातचीत के दौरान कई सवाल उठाए। सोनम के पिता ने अमर उजाला से बात करते हुए आशंका जताई कि सोनम का अपहरण हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे दामाद राजा की हत्या कर दी है। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वहां की पुलिस पर होटल वालों का दबाव है। उन्होंने इस बात की भी आशंका जताई कि जो चीजें निकलेंगी वो होटल से ही निकलेगी। उन्होंने बातचीत के दौरान उस जैकेट का भी जिक्र किया कि जैकेट और मोबाइल स्कूटी की डिक्की में है। उन्होंने सवाल किया कि जैकेट और 3 मोबाइल कहाँ हैं। उन्होंने पुलिस पर सवाल करते हुए क्या कुछ कहा, सुनो। तो जैकेट और 3 मोबाइल कहाँ हैं? ये तो एक्टिवा वाले के पास होना चाहिए वो चीज़, या पुलिस वाले के पास होना चाहिए। जब पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हमने बरामद किया है एक्टिवा को रोड पे से, ठीक है ना, और चाबी गाड़ी में लगी थी, तो पुलिस वाले ने डिग्गी खोल के क्यों नहीं देखा? पहली बात, एक्टिवा बिगैर जांच करे उसको एक्टिवा वाले क्यों सौंप दिया? उन्होंने होटल वालों पर सवाल खड़ा करते हुए क्या कुछ कहा, जरा ये भी सुनिए। 2 दिन तक तो वो होटल वाला ही बोलता रहा सामान रखा है। ये गोविंद से भी बोला, राजा के भाई से भी बोला कि सामान उनके रूम में रखा हुआ है। इसके बाद में तीसरे दिन सामान नाले के पास में 11 बजे रात को पुलिस को मिला। पुलिस वाले बोलते हैं कि हमको 11 बजे रात, जब 6 बजे पुलिस वाले बाहर निकलते जंगल में, पानी आ रहा है, ये बहाना ढूंढ लेते हैं वो लोग, तो फिर रात को 11 बजे पुलिस वाले वहाँ जंगल में नाले में क्या करने गए थे? आपको बता दें कि राजा और सोनम के होटल में पहुंचने से लेकर लावारिस स्कूटी मिलने तक के सबूत इस मामले की गहराई को और भी बढ़ा रहे हैं। शिलोंग की वादियों में हुई इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोनम कहां है और राजा की मौत के पीछे क्या राज छुपा है। राजा और सोनम का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो 22 मई का बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में जाते हुए दिख रहे राजा और सोनम की स्कूटी 25 किलोमीटर दूर एक पार्किंग में लावारिस हालत में मिली थी। राजा की मां ने आखिरी बार 23 मई को दोपहर 1:30 बजे सोनम के मोबाइल पर फोन किया था और उससे बातचीत की थी। इस कॉल में सोनम ने बताया था कि वे लोग किसी जंगल में घूमने आए हैं जहां एक झरना भी है। इसके आधे घंटे बाद यानी दोपहर के 2 बजे के आसपास सोनम का फोन बंद हो गया और फिर कभी ऑन नहीं हुआ। 24 मई की रात मवालिखियत से 25 किलोमीटर दूर ओसरा हिल्स की पार्किंग में वही स्कूटी लावारिस हालत में मिली। 26 मई को राजा और सोनम के भाई शिलोंग पहुंचे और ईस्ट सोहना पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने आसपास के इलाकों में तलाश शुरू की। 28 मई को जंगल में 2 बैग मिले जिनकी पहचान राजा और सोनम के भाई ने की। फिर 2 जून को विजाडोंग पार्किंग लॉट के नीचे एक खाई में राजा की लाश मिली। शव की पहचान दाहिने हाथ पर बने टैटू से। शव के पास एक सफेद लेडी शर्ट, एक पेंड्रा टैब और एक मोबाइल स्क्रीन बरामद हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शिलोंग पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि सोनम कहां है, उसके साथ क्या हुआ, क्या यह हत्या है या कुछ और? क्या दोनों को किसी षड्यंत्र के तहत मारा गया है? वे किसी खतरनाक हालत में फंस गए। शिलोंग पुलिस की तफ्तीश जारी है। सोनम के पिता ने डरांते को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो हथियार नया खरीदा है तो लोकल आदमी ने खरीदा है। जैसे ये बोल रहे हैं गैंगवार है, गैंगवार के पास हथियार सब तरह के रहते हैं, पिस्तौल भी होना चाहिए उनके पास,
चाकू भी होना चाहिए। उनको नए दराते की क्या जरूरत थी गैंगवार को? और नए दराते की अगर गैंगवार को जरूरत थी तो वो दराता वहाँ फेंक के क्यों जाते? क्योंकि आगे उनको और भी फाल्ट करना है तो उनको और भी ज़रूरत पड़ेगी सामान की। और जहाँ इनकी गाड़ी एक्टिवा 0 पे आके खड़ी हुई है, ये यहाँ का मीडिया निकाल दिया है, वहाँ का मीडिया नहीं बता रहा है। जो इंदौर का अपना मीडिया है वो निकाल रहा है। उसने वहाँ से सर्चिंग करके यहाँ वो 0 पे निकाली है गाड़ी को। इसको लेकर तो जैसे 0 पे यहाँ का मीडिया निकाल रहा है तो वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन वहाँ क्या कर रही है? और जो गाड़ी के अंदर जो 4 गाड़ी आके लगी हैं, और पास जो गाड़ी के और पास में जो 4 गाड़ी आके लगी हैं, तो मोटरसाइकिल हैं, एक्टिवा हैं, उस पर कितने सदस्य एक गाड़ी पे बैठे हुए हैं? अगर एक गाड़ी पे अपन लेके चलें 2 सदस्य हैं तो 8 आदमी हैं। 8 आदमी ने बच्चन को कहाँ उठा के ले गए हो? और वहाँ से जो हम बच्चन को पकड़ा है, जहाँ गाड़ी उनकी आके लगाई, तो वो गाड़ी की भी जांच होना चाहिए। किस नंबर की गाड़ी थी, उनका मोबाइल का भी वहाँ वो होना चाहिए सर्चिंग। किससे वो लोग बात कर रहे थे? जब 4 गाड़ी ने घेराव डाला है बच्चन का, एक गाड़ी पीछे खड़ी हुई है, एक इस साइड में खड़ी हुई है, किस साइड में खड़ी हुई है, एक गाड़ी आगे आके लगी है। चौतरफा से बच्चन को घेरा गया। घेरने के बाद में वो मोबाइल से किससे बात कर रहे थे, पहले किससे बात करी, बाद में किससे बात करी, तो वो भी उनकी सरकार को निकालना चाहिए ना ये चीज़ें। आपने इसमें सीबीआई जांच की मांग भी की है क्या सरकार से? क्या करें? मोदी जी से और अमित शाह जी से मेरी यही मांग है कि सीबीआई जांच होना चाहिए वहाँ पे। बिगर सीबीआई, बिगर वहाँ की लोकल पुलिस कुछ भी नहीं करेगी। मेरा एक बच्चा हाथ से निकल गया, दूसरा भी बच्चा हाथ से नहीं निकलना चाहिए। आपको बता दें कि सोनम के पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने मेघालय पुलिस पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मोदी जी से और अमित शाह जी से मेरी यही मांग है कि सीबीआई जांच होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।